हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य में जो चीज़ों से मुझे डर लग रहा था कि ये चीज़ें अगर हो गई ना तो बहुत इसके जो है दुष्परिणाम निकलेंगे, और वो सभी चीज़ें एक एक करके जो है सही साबित हो रही है। और जो चीज़ों से मैं डर रहा था, जिन चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहा था, वही सारी चीज़ें जो है ट्रूथ, एक्चुअली मैं अगर टू बी प्रिसाइज बोलूँ तो बिटर ट्रूथ के तौर पे जो है सामने आया है। तो झारखंड में सहायक आचार्य में देखिए एक और रोड़ा आपके सामने आ चुका है, और ये भर्ती प्रक्रिया अब और लंबा जो है खिंच जाएगा। इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल विथ ऑनेस्टी, विथ बीइंग फेयर एंड स्क्वायर आपको मैं बता देता हूँ। जिनको वीडियो देखना है वो देखें, जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है वो वीडियो ना देखें। मैंने थंबनेल पे ही लिख रखा है। जो सीरियस स्टूडेंट है, जिनको लगता है कि सहायक आचार्य में उनका जो है सिलेक्शन हो सकता है, वही जो संभावित कैंडिडेट हैं, जिनको लग रहा है कि उन्होंने एग्जाम अच्छे से दिया है। बाकी जो खैरात में नौकरी लेना चाहते हैं वो वीडियो को छोड़कर वापस जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं झारखंड सहायक आचार्य में जो डर था वो साबित क्यों हुआ। देखिए, आपको भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है फैसला को रिजर्व रखा गया है। ये भी आपको पता है और मुझे भी पता है। तो अब जो है इसका रिजल्ट जो है मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि अगले 6 मिनट में भी आ जाए, 6 जो है घंटे में भी आ जाए, और ये 6 सप्ताह में या फिर 6 मंथ में भी ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात बोलते हैं ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसको रिजल्ट को जारी भी कर दिया जाता है जो अपना में, तो कितनी संभावना है कि इस भर्ती प्रक्रिया को सरकार पूरा करा लेगी। देखिए, बोलते हैं ना कि वो एक रोड़ा में, राह में जो एक रोड़ा था वो भी वापस आ चुका है। मैं आपको अभी यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से आप देख पाओगे। एक्चुअली मैं कल ही इस वीडियो को बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, जब तक पूरे फैक्ट सामने नहीं आ जाते हैं तब तक मैं जो है इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा। और फाइनली फैक्ट आ चुके हैं। यहाँ से देखिए, झामुमो ने कहा कि दिसंबर में हो चुनाव। अब दिसंबर में चुनाव हो तो 1-1.5 महीने के लिए चुनाव प्रक्रिया जो है प्रचार वगैरह चलता है। तो ऐसे में नवंबर में जो है कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो आपके पास एक ही मंथ बचा हुआ है और वो है अक्टूबर। तो ऐसे में अगर सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर मिड तक, जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट जो है रिजल्ट जारी नहीं कर देती है, तो ऐसे में ये भर्ती प्रक्रिया इस सरकार के अधीन में नहीं हो सकती। अब नई सरकार आएगी, उसके अधीन जो है इस भर्ती प्रक्रिया को कराया जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए जो बातें हैं, जो पर्सपेक्टिव है। और इलेक्शन को लेकर जो है, देखिए, चुनाव आयोग ऐसे ही नहीं तुरंत जो है इलेक्शन वगैरह करा देता है। ये सबसे पहले उस राज्य में जाते हैं, वहाँ पे सर्वे कंडक्ट कराते हैं, और हर जो दल है वहाँ पर, क्षेत्रीय दल हो या फिर नेशनल पार्टी हो, उन सभी से जो है एक मीटिंग करती है, उनसे राय मशवरा करती है। उसके बाद जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने विवेक पर डिसीजन लेती है। तो यहाँ देखिए क्या बातें हुई है। दिसंबर में हो चुनाव, भाजपा बोली। ये झामुमो ने कहा कि दिसंबर में चुनाव हो, बीजेपी बोली कि घुसपैठिए जो है वोट नहीं दे पाए। अगर मैं यहाँ से आपको कांग्रेस के बारे में बताऊं तो एक ही चरण में जो है चुनाव होने की बात की जा रही है, और कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद जो है चुनाव तिथि की घोषणा की जाए। तो देखिए, ऐसे में अगर 15 नवंबर के बाद भी होता है, अगर कांग्रेस की बात को मान लिया जाता है, यहाँ से आप देखो 15 नवंबर के बाद भी अगर चुनाव होता है, तो ऐसे में आप इतना समझ लो कि 15 नवंबर के बाद आपके पास 15 दिनों का वक्त इधर बच जाता है। 1 से 14 के बीच में आपके पास, 1 से 15 के बीच में जो है टाइम आपके पास हो सकता है कि आप यहाँ भी, मैंने कहा कि अक्टूबर के बाद भी नवंबर में आपके पास यहाँ पे जो है डेट वगैरह जो है शेड्यूल वगैरह बच जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए यहाँ पे किन किन लोगों ने क्या क्या बातें कही है। देखिए, झामुमो के ओर से भी कहा गया है कि एग्ज़ाम जो है, ये जो एक्चुअली उनका ही एग्ज़ाम भी है, चुनाव जो है लेट से कराया जाए। बीजेपी का जो है इस पर कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन कांग्रेस भी जो है कह रही है कि इलेक्शन लेट से ही हो। तो ऐसे में अगर मैं सभी दलों की बात को मान लूँ, इलेक्शन की जो घोषणा है वो 15 नवंबर के बाद ही होती है। तो ऐसे में आप देख लेना कि भर्ती की प्रक्रिया जो है ये हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट अपना दे देता है तो ये हो सकती है। अदरवाइज मैं जो ये थंबनेल पे ये बातें जो लिखी हुई है मैंने, इससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगा कि सहायक आचार्य की जो भर्ती प्रक्रिया ये अभी लंबा खिंच जाएगा, और नई सरकार की घोषणा होगी, नई सरकार आएगी और भर्ती प्रक्रिया होगी, तो उसमें कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लग जाएगा। तो ऐसे में 2025 लगभग आपका आधा जो है समेटे में, लपेटे में आ सकता है। अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो तुरंत ये भर्ती प्रक्रिया को जो है जैसे ही सरकार बनेगी वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 1 से 2 महीने का वक्त लग जाएगा। नई सरकार में सबसे पहले काम होता है कि कैबिनेट का जो है गठन किया जाए, सभी मंत्रियों को पद बांटे जाए, उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ती है। तो फिलहाल ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये जो चुनाव आयोग का आचार संहिता अगर लग गया तो नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ होने से आपको जो है और भी थोड़ा लेट देखने को यहाँ पे मिलेगा। बाय द वे, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे थे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए देवघर झारखंड से बना रहा था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।